नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज़ को डिस्कस किया था और हम कुछ उसके एप्लीकेशंस कर रहे थे। तो कल के लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का काम स्टार्ट करते हैं। तो आज का स्टार्ट काम जो स्टार्ट है वो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है वो डिपेंड है हमारा कल के टेस्ट पे ही, पी सीरीज टेस्ट के ऊपर ही हम डिपेंड कर रहे हैं। पी सीरीज टेस्ट और विद यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट, इन दोनों को कंबाइन करके हम ये क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दे रखी है, ये कह रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज ऑफ दिस फॉर्म 1/1 × 2 × 3 प्लस 3/2 × 3 × 4 प्लस 5/3 × 4 × 5 प्लस अप टू डैश गोइंग इन्फिनिटी। तो अगर इसकी बात करें, इसके nth टर्म की बात करें, तो ऊपर जो टर्म है हमारी वो किस फॉर्म की चल रही है, 1 1 3 5 7 9 है ना, इस टाइप की, मतलब दो दो के अल्टरनेटिंग टर्म पे चल रही है। और कैसी टर्म्स है हमारी, ऑड टर्म्स हैं। तो ऑड टर्म को हम किससे बना सकते हैं, समांतर सरणी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, है ना। कैसे, 1 3 5 7 9, तो हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस एन, nth टर्म कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से निकालते हैं। तो इसमें हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 प्लस एन माइनस वन इंटू टी, मतलब इसका जो nth टर्म होगा वो कितना रहने वाला है, 1 - 1 रहने वाला है, ठीक है, ऊपर। लेकिन नीचे, नीचे आपको क्या दिख रहा है कि 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो ऐसे करके इसका nth टर्म क्या होगा, n हो जाएगा। ऐसे 2 3 4 5 6, तो एक जंप मार के आइए तो n+1 हो जाएगा। और 3 4 5 6 7 इस टाइप से चलेगी, तो इसका मतलब दो जंप मार के चल रही है सीरीज, तो n+2 हो जाएगा। तो यानी कि इसकी जो nth टर्म दिखेगी वो हमें कितनी दिखेगी, n+2। तो 2n - 1/n इंटू n प्लस वन इंटू n+2 हमारी जो गिवन सीरीज है उसका क्या हो गया, nth टर्म हो गया, ठीक है। तो वहाँ से हमने bn निकाला, तो bn निकालने का हमारा सिंपल लॉजिक है एकदम, ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है। तो ऊपर n की जितनी हाईएस्ट पावर है आप निकाल लीजिए nr में, और जितनी पावर dr में है आप उसको कंसिडर कर लीजिए। तो ऊपर की जो nr की पावर है वो मैक्सिमम n है, और नीचे जो dr में पावर है वो कितनी है, n की पावर 3 है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1/n² हमारा जो आएगा फाइनल bn हो जाएगा, ठीक। तो तब हमने क्या करा, लिमिट निकाली है an/bn की, और वो निकाल कर जो आएगी वो लिमिट कितनी आ जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी इस टर्म की वजह से, ठीक है। तो ओवरऑल लिमिट कितनी हो गई, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो an/bn की जो लिमिट है वो l, और l कैसी है, नॉन जीरो। तो दोनों सीरीज हमारी कंपैरिजन टेस्ट थर्ड से या तो डाइवर्स करेंगी या दोनों एक साथ कन्वर्स करेंगी। बट समेसन bn स्क्वायर, bn तो मैंने गलत बोल दिया, समेसन bn कितना है, 1/n² समेसन में। और बाई पी सीरीज टेस्ट समेसन 1/n² कैसा होता है, कन्वर्जेंट। तो देयरफॉर बाई कंपैरिजन टेस्ट वी कैन से दैट समेसन an इज कन्वर्जेंट। इज दिस क्लियर, आगे बढ़े। तो अब हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप्स के टेस्ट हैं, हमने उनको एक पर्टिकुलरली रीजन में ड्रॉ कर दिया, मतलब एक चार्ट, फ्लोर चार्ट टाइप से बना दिया है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने उसको डायरेक्ट बना दिया है। तो हमें कोई भी सीरीज गिवन दे रखी हो, हम शुरुआत जो करेंगे अपनी वो कहाँ से करेंगे, कंपेरिजन टेस्ट से शुरुआत करेंगे, ठीक। कंपेरिजन टेस्ट से शुरुआत करने के बाद हम पहुंचेंगे उसको लेके पी सीरीज टेस्ट पर, ठीक है। अगर एप्लीकेबल होगा पी सीरीज टेस्ट तो हम करेंगे एप्लीकेबल से, अदरवाइज हम छोड़ देंगे उसको। फिर अगर पी सीरीज टेस्ट नहीं लगता होगा तो हम उसको छोड़ देंगे। तो कंपैरिजन टेस्ट जब नहीं लगेगा और पी सीरीज भी नहीं लगेगा, तो हम शुरुआत जो करते हैं इस टेस्ट से करते हैं, और इस टेस्ट का नाम है रेशियो टेस्ट। तो अब हमें जो भी गिवन की शुरुआत कराएंगे हम अपनी रेशियो टेस्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक, ठीक है। तो रेशियो टेस्ट की शुरुआत करेंगे तो वहाँ से हम अपनी an निकाल लेंगे, और an को हम an+1 के रेशियो से एक लिमिट निकाल लेंगे। और अगर उसकी लिमिट l आती है और l का मान अगर 1 से बड़ा है तो जो गिवन सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी। अगर l का मान 1 से छोटा है तो वो गिवन सीरीज बाई रेशियो टेस्ट डाइवर्जेंट रहेगी। अगर l का मान 1 आता है तो वो सीरीज क्या रह जाएगी, टेस्ट फेल हो जाएगा। ना तो हम ये बता पाएंगे वो कन्वर्जेंट है, ना ही डाइवर्जेंट, वो कुछ भी हो सकती है उस टाइम पर। इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, कुछ भी हो सकती है ना।
जब टेस्ट फेल हो जाएगा तब क्या करेंगे, तो टेस्ट के फेल होने की कंडीशन, दो टाइप की कंडीशन होंगी, या तो लिमिट x इजिकल टू 1, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1 टाइप पे फेल होती होगी। ये ऑब्जर्वेशन फैक्टर, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया होगा तब जाके ये फ्लो चार्ट हमने बनाया है, ठीक। या फिर वहाँ पर जो लिमिट फेल होती होगी वो x बराबर e या x अपॉन ई या एक्स स्क्वायर इजिकल टू ई, इस टाइप से चीज़ें हमारी रहती है वहाँ, ठीक। तो जब इस टाइप की होंगी तो हमने उनको दो टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया है, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो इधर जो है जब टेस्ट फेल होगा तो इस टेस्ट का नाम है हमारा राबीज टेस्ट, ठीक। और ये है एक्सटेंशन ऑफ राबी टेस्ट, है ना। तो इसको हम बोलते हैं डिमॉर्गन टेस्ट या बर्टेन टेस्ट। क्या बोलते हैं? डिमॉर्गन्स टेस्ट या बर्टेन टेस्ट, ठीक। तो राबिस टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो आपका ए एन अपॉन ए एन प्लस वन निकल कर आएगा, आप उसमें से पहले वन घटा लीजिए, ठीक। और फिर उसमें एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका आप लिमिट इवोल्यूशन कीजिए, और लिमिट आती है एल, ठीक। जैसे ही एल का मान वन से बड़ा होगा तो सीरीज जो होगी हमारी कन्वर्जेंट। तो राबिस टेस्ट लगेगा कब, जब x इजिकल टू, मतलब जो लिमिट है वो हमारी वो कितनी होती हो, फेल होती हो, टेस्ट फेल होता हो, है ना। तो अगर l की वैल्यू वन से बड़ी आई तो कन्वर्जेंट, वन से छोटी आई तो डाइवर्जेंट, और इजिकल टू वन तो फिर से टेस्ट फेल। जब टेस्ट फेल हो जाएगा तब हम किसके पास जाएंगे इसको लेके, डिमॉर्गन टेस्ट के पास जाएंगे। तो डिमॉर्गन टेस्ट कहता है कोई बात नहीं, आप फेल हो गए तो आप उसमें से एक और घटा लीजिए। तो n इंटू ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन, और एक माइनस वन और कर लिया पूरे में से, और उसकी मल्टीप्लाई आप लॉग एन से कर दीजिए और फिर से लिमिट निकालिए। अगर लिमिट एल आती है और एल वन से बड़ी आती है तो गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, और वन से छोटी आती है तो डाइवर्जेंट। यहाँ पर टेस्ट फेल होने की कंडीशन है ही नहीं कहीं से कहीं तक, ठीक। सही है। फिर अगर टेस्ट रेशियो टेस्ट x इजिकल टू ई या x इजिकल टू वन अपॉन ई पर फेल होता है, तब हम इधर जाएंगे। तो इस टेस्ट का नाम है लॉगरिथमिक टेस्ट, फर्स्ट लॉगरिथमिक टेस्ट, और नीचे वाले का नाम है सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट। और यह हम कहते हैं दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ राबी टेस्ट, ठीक। ये दिया राबीज नहीं था हमें, ठीक है। तो बस, लेकिन फेमस किस नाम से है, लॉगरिथमिक के नाम से फेमस है, क्योंकि इसमें लॉग लेके सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इन्होंने क्या करा, उसमें ए एन अपॉन ए एन प्लस वन पर लॉग ले लिया, और उसमें फिर जैसे यहाँ पर एन से मल्टीप्लाई करिए वैसे सेम मैनर में एन से मल्टीप्लाई किए, ठीक। एन से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने लिमिट इवोल्यूशन करना है। लिमिट इवोल्यूशन करने के बाद लिमिट आएगी एल, और अगर एल का मान वन से बड़ा है तो गिवन सीरीज जो होगी हमारी वो कन्वर्जेंट। अगर एल का मान वन से छोटा है तो गिवन सीरीज हमारी डाइवर्जेंट, और जब एल का मान वन होगा तो हमारा टेस्ट फेल कंसीडर किया जाएगा। जब टेस्ट फेल हो जाएगा तो हम इसको लेके सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट की तरफ जाएंगे। सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट में हम क्या करेंगे, बस इसमें से एक वन घटा लेंगे और उसमें फिर लॉग एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लॉग एन से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लिमिट इवोल्यूशन करेंगे, और लिमिट इवोल्यूशन करने के बाद अगर एल लिमिट आएगी और एल का मान अगर वन से बड़ा हुआ तो हमारी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट, और अगर एल का मान वन से छोटा है तो हमारी जो गिवन सीरीज रहेगी वो डाइवर्जेंट रहेगी, और यहाँ पर कभी भी एल इजिकल टू वन नहीं आएगा, ठीक। इतना फ्लो चार्ट क्लियर है। इसमें एक टेस्ट और बचता है, उसका नाम है रूट टेस्ट, ठीक है। क्या नाम है? रूट टेस्ट। इसको जर्नली कॉशी रूट टेस्ट के नाम से भी हम बुलाते हैं, और जो रेशियो टेस्ट है उसको हम डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या था, अगर समेसन ए एन पॉजिटिव टर्म्स है तो लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ए एन की पावर वन बाई एन एल बनती है, और एल अगर ग्रेटर देन वन है तो ये जो रेशियो टेस्ट है इसका उल्टा चलता है। बाकी सारे टेस्ट एक जैसे हैं, एल ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट, लेस देन वन पे डाइवर्जेंट, और इक्वल वन पे टेस्ट फेल की कंडीशन को करते हैं। लेकिन जो रूट टेस्ट है वो इसका उल्टा चलेगा, ग्रेटर देन वन पर इम्प्लाई करेगा समेसन ए एन इज डाइवर्जेंट, और एल लेस देन वन पर समेसन ए एन इज कन्वर्जेंट, और एल इज इक्वल टू वन पर एकदम बोलेगा कि भाई हम भी फेल है, टेस्ट फेल। तो ये हमारे कुछ फेमस टेस्ट है
लेकिन जो एग्जाम में आता है वो सबसे ज़्यादा रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट के प्रूफ, इनके प्रूफ, कभी कभी राबिस टेस्ट का प्रूफ पूछ लेता है, वो भी बहुत आसान है। ठीक, तो हम बात करते हैं इनके प्रूफ्स की, इनके प्रूफ को कैसे करते हैं। अगर पेपर में मान लो कि आपको कहा कि स्टेट एंड प्रूफ डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, तो रेशियो टेस्ट को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको कॉशी रूट टेस्ट को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक, तब जाके हम इसमें जो हमने सीक्वेंस में अपनी कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट पढ़ी थी और उसके बाद एक रिजल्ट पढ़ा था, उसी रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इन दोनों का कनेक्शन। ठीक, तो बात आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये कह रहा है रूट टेस्ट, स्टेट एंड प्रूफ रूट टेस्ट, या सिंपली मैंने रूट टेस्ट हेडिंग डाल के लिख दिया है, तो आप देख लीजिएगा जैसे भी क्वेश्चन बने। तो इफ समेशन ए एन इज पॉजिटिव टर्म सीरीज देन ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू एल ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट और इक्वल 1 पे टेस्ट फेल। ठीक, प्रूफ लेके चलते हैं इसका। प्रूफ बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक, हमें गिवन है कि लिमिटिंग वैल्यू ए एन की पावर 1/n एल है। तो अब जो टोटल लिमिट है वो टोटली किसके ऊपर बेस्ड है, या तो एल का मान 1 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो या 1 हो, तो ओवरऑल डिपेंड्स कर रही है पूरी एल पर। तो हमने मान लिया केस नंबर 1, जब एल का मान 1 से छोटा है। ठीक, जब एल का मान 1 से छोटा है, सही है, तो हम एक ऐसा एप्सिलॉन चूज करके लाएंगे जिसके लिए एल प्लस एप्सिलॉन जो हो वो 1 से छोटा रह जाए। ठीक है, ऐसा हम ढूंढ सकते हैं, बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एल और 1 के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसका 1/3 कर देंगे, तो एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाएगा हमें हमेशा। तो हमने एक ऐसा एप्सिलॉन ढूंढा जिसके लिए एल प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या रह जाए, 1 से छोटी रह जाए। ठीक, तो देन चूजिंग सच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर एल माइनस सॉरी एल प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन 1। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, क्योंकि ये तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ए एन की पावर 1/n माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन आफ्टर अ सर्टेन टाइम, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने ऐसे इसको ट्रिवियली अंडरस्टैंड कर दिया कि हाँ ये ऐसा होगा। तो भाई डेफिनेशन लगा दी अपनी बाउंडेडनेस की, तो एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा और ए एन की पावर 1/n और इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। क्लियर है बात। इसके बाद हमने क्या किया, हाँ, तो अब हमारे पास क्या गिवन है, एल प्लस एप्सिलॉन, तो एल प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू किससे छोटी है, 1 से छोटी है। 1 से छोटी है तो इसका मतलब क्या है, ए एन की पावर 1 एल प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन 1। ठीक, तो दोनों तरफ क्या ले लिया, तो पावर दोनों सबकी तरफ पावर एन कर दी हमने, तो ए एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन की पावर एन होल पावर एन और लेस देन 1। तो यानी कि ये जो बन गई वो अपने आप में एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी, एल प्लस एप्सिलॉन की होल पावर एन, तो विच इज इनफाइनाइट जीपी विद कॉमन रेशियो एल प्लस एप्सिलॉन एंड हुज वैल्यू इज लेस देन 1। तो इनफाइनाइट जीपी बन गई, तो ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन सॉरी, तो क्या होता है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, यही होता है ना फॉर्मूला फाइनाइट जीपी का हमारा। सही है, क्या फाइनाइट जीपी का है, ये फाइनाइट जीपी का है और इनफाइनाइट जीपी का होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, तो वहां से ये सीरीज क्या रहेगी हमारी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो यानी कि एल प्लस एप्सिलॉन की टर्म कैसी है, सब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है और पॉजिटिव टर्म सीरीज है, और ए एन भी क्या है, ए एन भी पॉजिटिव टर्म है अपने आप में, है ना। तो बाई कंपेरिजन टेस्ट, तो एल प्लस एप्सिलॉन इज कन्वर्जेंट ड्यू टू द फैक्टर ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ठीक, तो बाई कंपेरिजन टेस्ट समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट, क्योंकि एल प्लस एप्सिलॉन बड़ी है और किससे, ए एन से, तो आगे वाला कन्वर्जेंट तो पीछे वाला कन्वर्जेंट। तो कौन सा टेस्ट लग गया, कंपेरिजन टेस्ट नंबर 1 से समेशन ए एन कैसी हो गई, अपने आप में एक कन्वर्जेंट सीरीज हो गई। ठीक, केस नंबर सेकंड पे आते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो केस नंबर सेकंड में क्या है, अगर एल का मान 1 से बड़ा है तब हम एक ऐसा एप्सिलॉन चूज करेंगे, तो यानी कि एल का मान 1 से बड़ा है तो हम एक ऐसा एप्सिलॉन चूज करेंगे जिसके लिए एल माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाए, से बड़ा रह जाए। क्लियर है बात। तो हम एक ऐसा एप्सिलॉन चूज करके ला सकते हैं, कैसे लाएंगे, 1 और एप्सिलॉन के बीच की 1 और एल के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे
और उसका 1/3 कर देंगे। 1/3 करते ही हमारे पास एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाएगा। क्लियर है बात? देन हमने क्या कर दिया, डेफिनेशन यूज कर ली लिमिट ऑफ सीक्वेंस की, वही डेफिनेशन जो हमने पीछे यूज करी थी केस नंबर 1 में। तो L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा an की पावर 1/n, और जो किससे छोटा होगा L प्लस एप्सिलॉन से। ठीक, तो अब L माइनस एप्सिलॉन है किससे बड़ा, 1 से बड़ा। ठीक है, तो दोनों तरफ n पावर कर दी सबकी, तो ये तो यहाँ से L माइनस एप्सिलॉन मैंने गायब कर दिया, क्योंकि इससे बड़ा ये 1 से बड़ा है और ये इससे बड़ा an है, समेसन an। तो दोनों तरफ समेसन ले लिया, तो समेसन 1 ही कहाँ चला जाएगा इसको लेके, इन्फिनिटी पे, और समेसन an तो उससे भी बड़ा है। जब पीछे वाला ही डाइवर्जेंट हो गया तो आगे वाला क्या होगा, यहाँ में डाइवर्जेंट। यानी कि इससे क्या प्रूफ हो गया, जब L का मान 1 से बड़ा होगा तो गिवन सीरीज कैसे रहने वाली है हमारी, डाइवर्जेंट। क्लियर है? तो जब L का मान 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट, जब L का मान 1 से बड़ा है तो डाइवर्जेंट। तो अब बात आती है L इजिकल टू 1 पर क्या हो। तो L इजिकल टू 1 पर कोई प्रूफ नहीं होता, वहाँ पर हमें 2 एग्जाम्पल देने होते हैं जिनके लिए ये कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट। तो जब हम समेसन 1/n को कंसिडर करेंगे तो वो डाइवर्जेंट सीरीज होती है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 1/n की पावर 1/n कितना हो जाता है, 1/1। इसकी लिमिट हम पहले भी निकाल के आ चुके हैं रिजल्ट से अपने। ठीक, तो ये 1 आ जाएगी लिमिट। तो वही हमने लिखा है कि समेसन 1/n इज डाइवर्जेंट बाई पी सीरीज टेस्ट बिकॉज लिमिटिंग वैल्यू an की पावर 1/n इज, एंड द सेम कंडीशन फॉर 1/n स्क्वायर। तो 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट बाई पी सीरीज, बट an की पावर 1/n इज वैल्यू 1। तो यहाँ पर L दोनों के लिए 1 है, लेकिन एक ऊपर कन्वर्जेंट, एक नीचे कन्वर्जेंट है और वो एक ऊपर डाइवर्जेंट है। क्लियर है? आगे बढ़े। तो इस तरीके से हमारा जो है वो कॉशी रूट टेस्ट प्रूफ होता है। क्लियर है बात एकदम? आगे बढ़े जाए, आगे बढ़ते हैं स्टेट रेशियो टेस्ट की तरफ। ये कह रहा है स्टेट एंड प्रूफ रेशियो टेस्ट या डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। अगर an कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है सच दैट इनकी लिमिटिंग वैल्यू L है, तो जब L का मान 1 से बड़ा तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा तो डाइवर्जेंट, और इजिकल टू 1 पे टेस्ट फेल। तो आप कंपैरिजन, सॉरी कंपैरिजन कह रहा हूँ मैं, रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट में आप कनेक्टिविटी देख लीजिए। यहाँ 1 से बड़े पे डाइवर्जेंट है, 1 से छोटे पे कन्वर्जेंट है, और L इजिकल टू 1 पे फेल है। तो यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे काम कर रहे हैं दोनों। देख लीजिए, वो ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट तो ये कन्वर्जेंट, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ठीक है, तो बाय कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, यही होती है एक्चुअली में तो जनरल कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 बाय रूट टेस्ट ये ट्रू होता है, हम अभी प्रूफ करके आए हैं। तो जब पेपर में आएगा कि स्टेट एंड प्रूफ रेशियो टेस्ट, तो आपको पहले भैया रूट टेस्ट प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। दैन फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो L ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट है उसके लिए वो कन्वर्जेंट, इसके लिए ये कन्वर्जेंट तो ये डाइवर्जेंट, और इजिकल टू 1 पे टेस्ट। तो इस तरीके से हमारा जो है रेशियो टेस्ट प्रूफ होता है। सबसे आसान तरीका है रेशियो टेस्ट को प्रूफ करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट एंड प्रूफ राबीज टेस्ट। राबीज टेस्ट प्रूफ डू इट योर सेल्फ, उसमें आपको रेशियो टेस्ट की मदद लेनी पड़ेगी लास्ट में जाके, और तभी प्रूफ हो पाएगा। ठीक है, ठीक, लास्ट में जाके एडजस्टमेंट के बाद जो है वो चीज़ें किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, रेशियो टेस्ट में जाके कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक, और प्रूफ हो जाएगा, फिर आप कर सकते हैं इजीली, ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं मैसेज में। ठीक, स्टेट एंड प्रूफ राबिस टेस्ट। राबिस टेस्ट क्या कहता है, अगर कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है और उसकी लिमिटिंग वैल्यू an/an+1 पे 1 आ जाए, और सम वैल्यूज ऑफ x डायरेक्ट 1 आ जाए, तो यहाँ पर अब तो ये जो कंडीशन है राबिस टेस्ट की आती कब है, जब रेशियो टेस्ट फेल हो। तो यहाँ पर भी 2 तरीके की चॉइस है रेशियो टेस्ट के पास। जब टेस्ट फेल होगा तो कभी कभी वो क्या हो सकता है, तो जैसे अभी जो हमने अपना फ्लो चार्ट देखा था उसमें, ये जो हमने फ्लो चार्ट देखा था, तो हमने यहाँ पे एक एरो बना रखा है।
तो वो इम्प्लाई कर रहा है कि टेस्ट फेल होने के बाद आप पी सीरीज टेस्ट पे जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर 3 चीज़ें लेकर चलता है। अगर रेशियो टेस्ट फेल हो गया और उसके बाद भी अगर पी सीरीज टेस्ट नहीं लगता है, तब आप राबिस टेस्ट या लॉगरिथमिक टेस्ट की तरफ जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद वहां पर या तो कंपैरिजन टेस्ट लग जाएगा या पी सीरीज टेस्ट लग जाएगा। तो राबिस टेस्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको आप डायरेक्ट पीछे वापस आ जाइए। तो हम ये चीज क्वेश्चन से समझेंगे, क्वेश्चन में हमने एक कर रखी है एक। ठीक, तो हम कहाँ डिस्कस कर रहे थे? राबिस टेस्ट पर। ठीक, तो राबिस टेस्ट में की कंडीशन ये है, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन में से आप एक वन घटाइए, उसमें एन से मल्टीप्लाई कीजिए और लिमिट निकालिए। लिमिट निकालने के बाद लिमिट एल आएगी। अगर एल का मान वन से बड़ा तो कन्वर्जेंट, वन से छोटा तो डाइवर्जेंट, और इजिकल टू वन पर टेस्ट फेल। प्रूफ डू इट योरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है टेस्ट द सीरीज। आप इस सीरीज को टेस्ट करके बताइए कि कितना आ रहा है। कोई बात नहीं, x अपॉन वन इंटू टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री इंटू फोर प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन फाइव इंटू सिक्स प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन सेवन इंटू एट प्लस अप टू डेज गोइंग इन्फिनिटी। एंड गिवन है कि x की जो वैल्यू है कितनी है, पॉजिटिव से रखी है। अगर x जीरो से बड़ा है तब आप इस सीरीज की कन्वर्जेंस बताइए। ठीक, तो हमने इसका जनरल स्ट्रक्चर ले लिया, मतलब nth टर्म उठा ली। nth टर्म क्या है, x की पावर वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, एकदम वेल डिफाइन है। और लेकिन यहाँ पर वन वन थ्री फाइव सेवन दो दो के गैप पर है, और ऑड टर्म है टू फोर सिक्स एट। सही है, दो दो के गैप पर है और इवन टर्म्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की पावर n अपॉन टू एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर सॉरी टू एन माइनस वन इंटू टू एन। क्लियर है? तब हमने ए एन प्लस वन निकाल दिया। तो अब आप यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, क्या आप यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं? कंपैरिजन टेस्ट, तो कंपैरिजन टेस्ट की सबसे बेस्ट पहचान यही है कि पॉलिनोमियल होनी चाहिए पूरी। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, एक्स आ गया, और एक्स पॉलिनोमियल एन में, एन में होनी चाहिए। वैसे तो पॉलिनोमियल है ना, एन में पॉलिनोमियल होनी चाहिए। ठीक, लेकिन एन के बेस पर ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है, तो इसलिए यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगेगा। अब आपको हार कर रेशियो टेस्ट की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो रेशियो टेस्ट की सबसे अच्छी पहचान यही है कि अगर फैक्टोरियल आ रहा है या एक्स की पावर प्रेजेंट हो गई स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन में, तो वो तुरंत आप कंपैरिजन टेस्ट के बारे में छोड़ दीजिए, पी सीरीज टेस्ट भी छोड़ दीजिए, डायरेक्ट रेशियो टेस्ट पर आइए। तो हमने तुरंत ए एन प्लस वन उठाया अपना। तो ए एन प्लस वन उठाते ही तो एन को कितना एक यूनिट आगे बढ़ा देंगे एन प्लस वन पर, तो ये हमारा एन प्लस वन के तैयार हो गया। ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की लिमिट इवोल्यूशन कर दी हमने। ठीक, जैसे आप लिमिट इवोल्यूशन करेंगे बिल्कुल सेम मैनर में, यहाँ पे एक्स की पावर एन ये सब कॉमन आउट लेके हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो लिमिटिंग वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, वन अपॉन एक्स निकल आई। क्लियर है? वन अपॉन एक्स आने के बाद अब ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, कंडीशन किसकी है, रेशियो टेस्ट की। तो रेशियो टेस्ट की कंडीशन को होल्ड करेगा। तो ये वन अपॉन एक्स किसका काम कर रहा है, एल का काम कर रहा है। तो एल, अगर एल का मान वन से बड़ा है तो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। इसका मतलब एक्स का मान क्या होगा फिर, वन से छोटा होगा। तो अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर वन से छोटी है तो ये सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट रहेगी। और किससे बड़ी है, जीरो से बड़ी है तो। ठीक, अगर वन अपॉन एक्स का मान वन से छोटा है, इसका मतलब क्या है, एक्स का मान वन से बड़ा है। क्लियर है? तो ये जो सीरीज है वो अपने आप में क्या हो जाएगी, तुरंत डाइवर्जेंट। और जैसे ही x इजिकल टू वन बनेगा तो रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि भाई हम तो फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम पास कर देंगे तुम्हें। दूसरा तरीका ढूंढेंगे तुम्हारे लिए, है ना, कि तुम फेल रहोगे पास ही रहोगे, तो तुम्हारा रीटेस्ट करेंगे, है ना, मेकअप टेस्ट कराते हैं। तो हमने x इजिकल टू वन रख दिया ए एन में, तो ए एन ये बनकर आ गया। अब ए एन क्या है, सीधा सीधा एन में पॉलिनोमियल बनकर आ गई। तो बी एन निकाल दिया हमने,
1/n²। an अपॉन bn की लिमिट कितनी आ गई? 1। 1 नहीं आएगी, 1/4 आएगी। ठीक, तो 1/4 आ गई। तो 1/4 आते ही कैसा हो गया? नॉन जीरो। तो अब कंपैरिजन टेस्ट में पहुंच गए आप वापस। शुरुआत कहाँ से करी थी आपने? रेशियो टेस्ट से, लेकिन पहुंच कहाँ गए फिर से? x इजिकल टू 1 लगते ही कंपैरिजन टेस्ट पे, और कंपैरिजन टेस्ट लगते ही तो, और कंपैरिजन टेस्ट लगते ही समेसन 1/n² है कितना? कन्वर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट। तो लिख देना बाय कंपैरिजन समेसन an is convergent at x is equal to 1 because summation bn is convergent by p series test। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पर जो हमारी गिवन सीरीज है, जिसको जो रेशियो टेस्ट से फेल हो गई थी, वो भी कन्वर्जेंट रहेगी किससे? कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट के कॉम्बिनेशन। क्लियर है बात एकदम? आगे बढ़ा जाए। तो ये कह रहा है टेस्ट द सीरीज, आप इस सीरीज को टेस्ट करके बताइए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमें ए एन हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि उसने हमें ए एन बना के दिया है कि आप इसको कंसीडर कीजिए ए एन को। यहाँ से अब एक्स हमें दिख गया, जैसे ही एक्स दिखा तुरंत हम कहाँ पहुँचेंगे इसको लेके? रेशियो टेस्ट पे आ जाओ। ए एन प्लस 1 निकाल दिया हमने, ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 की लिमिट एवोल्यूशन कर ली, और लिमिट एवोल्यूशन जो आ गई वो 1/x आ गई। यहाँ जो बनी है वो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, ये जो बनी है वो भी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, और ये जो बनी है हमारी वो भी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। और 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को हम सॉल्व करना सीख चुके हैं स्टार्टिंग के लेक्चर में। ठीक, तो जिसको नहीं आता हो निकालना, वो स्टार्टिंग के लेक्चर देख सकता है। ठीक है, पूरा लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, और उसके बाद हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिस्कस किया है, तो उस लेक्चर सीरीज में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई? 1/x। ठीक, अब 1/x आ गई, तो फिर से वही उसी कंडीशन पे पहुंचेंगे कि 1/x अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, 1/x लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट, और इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल। तो 1/x ग्रेटर देन 1 मतलब x इज लेस देन 1, तो गिवन सीरीज कैसी? कन्वर्जेंट। अगर 1/x इज लेस देन 1 तो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 1, तो गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। और 1/x इज इक्वल टू 1 मतलब x इज इक्वल टू 1 मतलब टेस्ट कितना हो जाएगा हमारा? फेल। तो x इज इक्वल टू 1 पर टेस्ट फिर से फेल हो गया, तो हम कहाँ पर जाएंगे वापस? अपना ए एन के पास जाएंगे, और x की जगह कितना लगा देंगे? 1 लगा देंगे। 1 लगाते ही हमारे पास नया ए एन बनकर आएगा, तो ये फिर से n की पावर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने फिर से bn चूज कर लिया, bn की वैल्यू 1/n आ गई। ठीक, तो लिमिटिंग वैल्यू an अपॉन bn जो आएगी वो कितनी निकल कर आएगी? 1 आएगी या 1/e आएगी? ठीक, नॉट इक्वल टू, तो आप निकाल लीजिए, चीज़ तो गलत लिख दी है, तो कितनी आ जाएगी? n प्लस 1 की पावर n अपॉन n इंटू n की पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n की पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n अपॉन 1। ठीक, तो n की पावर n कॉमन निकालेंगे आप, तो n की पावर n प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n डिवाइडेड बाई n की पावर n प्लस 1 से ये कैंसिल हो जाएगी, तो लिमिट आएगी e। तो 1 ना आके ये कितनी आएगी लिमिट? e आ जाएगी। ठीक है, तो लेकिन कैसी आ गई? नॉन जीरो आ गई। तो नॉन जीरो होने की वजह से बाई कंपैरिजन टेस्ट समेसन ए एन कैसी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बी एन है वो कितना है? 1/n, और 1/n कैसी सीरीज है? अपने आप में एक डाइवर्जेंट सीरीज है। तो यानी कि जो हमें जो गिवन सीरीज है वो x इज इक्वल टू 1 पे कैसी रहने वाली है? डाइवर्जेंट रहने वाली है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में वही सीरीज x इज इक्वल टू 1 पे कन्वर्जेंट है। ठीक, तो इन दोनों क्वेश्चनों में आप वापस कहाँ पे पहुंचे? कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट पे, जब हमारा रेशियो टेस्ट फेल हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसका nth टर्म निकालने जाएंगे, लेकिन nth टर्म निकालने में हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग 1 इंटू समथिंग है, कोई बात नहीं है,
फिर 1 है, फिर 1 3, फिर 1 3 5। तो ये जो टर्म है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है हमारे लिए, गड़बड़ कर रही है। तो हमने क्या कर दिया, आफ्टर लिविंग फर्स्ट टर्म जो होगा हमारा nth, तो यहाँ से एकदम एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर टाइप में दिख रहा है कि 1 के बाद 3 आया, फिर 1 3 5 आया, 1 3 5 7, मतलब एक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ना। फिर नीचे 2, फिर 2 4, फिर 2 4 6, ये भी एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 3 5 7, और ये भी एकदम परफेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से हमने ए एन को अपना डिफाइन कर दिया, 1 3 5 इंटू से लेके 2n-1 तक। तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू रखते जाएंगे या सेटल होता चला जाएगा अपना। और x की पावर 2n+1, 3 से स्टार्ट है, 2 4 6 2n और 2n+1, जितनी पावर ऊपर है उतना ही नीचे है। तो अब x तो हमें दिख ही रहा है, तो हम सीधा सीधा स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, रेशियो टेस्ट से करेंगे। तो रेशियो टेस्ट से स्टार्टिंग करने के लिए हमें an+1 की नीड पड़ेगी, और an+1 को लिखते ही आपके पास क्या मिल जाएगा, क्या आ जाएगा, आप इन दोनों का लिमिट वैल्यूशन निकाल लीजिए an/an+1 का। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 135 से 2n-1 तक, 135 से 2n-1 तक कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे 246 से 2n तक और 246 से 2n तक का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 2n+2 2n+3 बचेगा, और नीचे से 2n+1 और 2n+1 बचेगा 1/x²। क्लियर है इतना। इसके बाद लिमिटिंग वैल्यू जब आप लेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ कितनी पावर है, सेम पावर है, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो कट के लिमिट कितनी रह जाएगी 1। तो सिंपली केवल और केवल कितना बचेगा, 1/x² बचा जाएगा लिमिट इवोल्यूशन के बाद। क्लियर है। तो फिर से वही कहानी, वही 1/x² के ऊपर कहानी फंस गई। अब तो अगर 1/x² की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है, x² की वैल्यू 1 से छोटी होगी, इसका मतलब क्या हो, समेशन an कैसा होगा, अपने आप में कन्वर्जेंट। ऐसे 1/x² लेस देन 1, तो x² ग्रेटर देन 1, तो समेशन an कैसा, डाइवर्जेंट, और इजिकल टू 1 पर टेस्ट फेल। जैसे ही आप x इजिकल टू 1 रखेंगे, ठीक, तो जो लिमिटिंग वैल्यू है an/an+1 इतनी आ जाएगी। ठीक, तो राबिस टेस्ट की कंडीशन है कि भाई an/an+1 में से आप 1 घटाइए पहले। तो हमने 1 घटा लिया, तो 6n+1। तो सॉल्व करने के बाद, मतलब इसमें से 1 घटाने के बाद जो बचेगा वो इतना बचेगा। ठीक, n से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 6n² + 5n/4n² + 4n+1। ठीक, और फिर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर आप n² की हाईएस्ट पावर ले लेंगे, बाकी सब पावर डोमिनेट हो जाएंगी। डोमिनेट होने पर आपको मिलेगा 6/4, 6/4 मतलब ग्रेटर देन 1। ठीक, ठीक है ना। तो समेशन an कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट बाई राबिस टेस्ट एट x² = 1 पर। क्लियर है बात, आगे बढ़े। ये कह रहा है टेस्ट द सीरीज x + 2 की पावर 2 x² 2 प्लस 3 की पावर 3 x³ प्लस 4 की पावर 4 इंटू x⁴/4 अप टू डैश गोइंग टू इन्फिनिटी, और x के बारे में रखा है पॉजिटिव है। तो इसका nth टर्म हमें एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, तो n की पावर n, x की पावर n फैक्टोरियल, तो हमने an+1 निकाल दिया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद an/an+1 की जो लिमिट है वो कितनी आ गई, 1/ex, सिंप्लीफाई होने के बाद, है ना। सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास अब वही चॉइस है। तो अब ये जो लिमिट आई है वो ex के ऊपर डिपेंड है ना। तो जैसे ही ex आया, आप कहाँ जाएंगे इसको लेके, लॉगरिथमिक टेस्ट पर लेकर जाएंगे। लॉगरिथमिक टेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो लॉगरिथमिक टेस्ट में अभी तो हम किस पे बात कर रहे हैं, रेशियो टेस्ट पे लेकर जा रहे हैं ना, जब फेल होगा तब बात करेंगे लॉगरिथमिक की। तो 1/ex इज ग्रेटर देन 1, तो सीरीज कैसी रहेगी हमारी, कन्वर्जेंट। मतलब जब x का मान 1/e से छोटा होगा तो ये जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट रहेगी, और जब x का मान 1/e से बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट रहेगी। जब x का मान 1/e होगा तो टेस्ट फेल। तो टेस्ट जब फेल होता है तो हम उसको
अलग से डील करते हैं, तब उस केस में an अपॉन an+1 की जो वैल्यू रहेगी वो इतनी रहने वाली है, क्योंकि सबको सॉल्व कर दोगे तो n की पावर n से n की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगी, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल, x की पावर n से x की पावर n, तो केवल और केवल आपके पास जो बचेगा n+1 से n+1, तो 1+1 अपॉन n की पावर n और x बचेगा, तो x की जगह हमने कितना लगा दिया 1/e, तो वो ऊपर आ जाएगा e। ठीक, दोनों तरफ लॉग लेने पर इसको सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई करने पर, ठीक, तो लॉग की प्रॉपर्टी से इनको हमने कॉमन सॉल्व कर दिया है, फिर लॉग का एक्सपेंशन खोल दिया है, n से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2 माइनस 1/3n, ठीक, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट कहाँ चली जाएगी इसकी 0, बाकी सारी टर्म हाईएस्ट पावर ऑफ n होंगी तो वो कहाँ चली जाएंगी सब 0 पर, तो लिमिट कितनी बचेगी केवल और केवल 1/2, तो 1/2 क्या है 1 से छोटा, मतलब जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट है एट x इज इक्वल टू 1/e पर बाई लॉगरिथमिक टेस्ट नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात क्लियर है। तो अब जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस और रह गए, और इसमें अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में रह गया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा आर्बिट्ररी टर्म सीरीज के बारे में रह गया है, और एक और है इसमें टेस्ट कॉशी मैक्लेरिन इंटीग्रल टेस्ट, और उसके बारे में थोड़ा सा रह गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।